एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में 8 का पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट 2 इंटरनेट वाला लेकर आए हुए हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1 क्वेश्चन है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। यानी 1967 तक इस भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो एक दलीय व्यवस्था थी। कैसी थी? एक दलीय व्यवस्था थी। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एक दलीय व्यवस्था थी। कैसी थी? एक दलीय व्यवस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। तो किस प्रकार का अपनाया गया था? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया था। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया था। भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। तो 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला था। भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। तो 1957 के दूसरे चुनाव बाद मिला था। 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे। यानी भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। किसे रखा जा सकता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जाता है। किसे रखा जाता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जा सकता है। निम्नलिखित में किसे वामपंथी पार्टी को कोटि में रखा जा सकता है। तो किसे रखा जा सकता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जा सकता है। किसे रखा जा सकता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जा सकता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। किसको चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी जो हम लोग भारत देश में रहते हैं, हम लोग को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो कितना प्राप्त है? 6 प्राप्त है। कितना है? 6 प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 है। कितना है? 6 प्राप्त है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। भारतीय संविधान को मूल रूप से किस दिन को अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से इसी दिन को अपनाया गया था। इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। तो किस भाग को लिया गया है? तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को लिया गया है। किसे? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को लिया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो नहीं प्रथम में, नहीं द्वितीय में, नहीं तृतीय में, किसी में भी नहीं। इनमें से किसी में भी नहीं है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इनमें से किसी का नहीं है। इनमें से किसी का नहीं है। इनमें से किसी का नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश में से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से? ब्रिटेन से लिया गया। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मिकता व्यवस्थापिका है। तो कितना है? 6 है। कितना है?
छः है। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो कितना है? छः है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ है? तो किससे हुआ? आपको हुआ कि नहीं? आप से हुआ है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ है? तो आपसे हुआ। किससे हुआ है? आपसे हुआ है। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है? संविधान लिखा है, लेकिन संविधान विश्व यानी सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है? तो अपने देश के पास यानी भारत देश के पास है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपने देश का माना जाता है, यानी भारत देश को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत देश को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मतलब आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो वो किसको जाना जाता है? प्रस्तावना को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रस्तावना को जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रस्तावना को जाना जाता है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो कौन किया था? वीपी सिंह किया था। कौन किया था? वीपी सिंह किया था। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो वीपी सिंह किया था। कौन किया था? वीपी सिंह किया था। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो वीपी सिंह किया था। कौन किया था? वीपी सिंह किया था। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। तो किसके लिए प्रदान कर मतलब प्रदान करता है? 103वां संविधान में संशोधन किसके लिए करता है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षक के लिए है। आर्थिक जो मतलब अपने बैकग्राउंड से यानी कमजोर है, यानी किसी भी क्षेत्र से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षक के लिए क्या है? प्रदान करता है। कौन? 103वां संवैधानिक संशोधन करता है। न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कौन था? पांचवा था। कौन था? पांचवा। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवा था। क्या था? पांचवा था। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था? तो क्या था? पांचवा था। क्या था? पांचवा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? स्वशासन से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है? 73वां संबंधित है। कौन सा है? 73वां संशोधन संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 73वां संशोधन संबंधित है। कौन सा? 73वां संशोधन संबंधित है। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1688 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1688 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम की स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1688 में किया गया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति हो। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का तो अधिकार प्राप्त है? किसको है? अटॉर्नी
जनरल को है, किसको? अटॉर्नी जनरल को है। किसे है? अटॉर्नी जनरल को। निम्न में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो अटॉर्नी जनरल को है। किसे? अटॉर्नी जनरल को है। किसे है? अटॉर्नी जनरल को है। अनुच्छेद 371 यानी ए किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है नागालैंड से। किसे है? नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। किसे है? नागालैंड से संबंधित है। किसे है? नागालैंड से संबंधित है। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? यानी किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो ये कौन कर सकता है? राज्यपाल के सलाह पर किया जा सकता है। किसके सलाह पर? राज्यपाल के सलाह पर किसी भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल के सलाह पर किया जा सकता है। किसके? राज्यपाल के सलाह पर किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल किसमें किया जाता है? तो केवल धन किस कहाँ किया जा सकता है? तो लोकसभा में किया जाता है। यानी धन विधेयक यानी धन बांटा जा सकता है किसमें? लोगों में, यानी लोकसभा में किया जाता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? कि मतलब लोकसभा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो किस संस्था के पास है? तो ये किसके पास है? ये है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किस है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। पंचायती राज शामिल है, यानी पंचायती राज शामिल है किसमें? शामिल है तो केंद्र सूची में शामिल है। किसमें है? केंद्र यानी बीच में होता है, यानी उसी में गांव होता है कि नहीं, पंचायत जिसको बोला जाता है। तो पंचायती राज शामिल है किसमें है? केंद्र सूची में है। किसमें है? केंद्र सूची में है। पंचायती राज शामिल है किसमें है? तो केंद्र सूची में। केंद्र सूची में पंचायती राज शामिल किसमें है? केंद्र सूची में। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों में रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। निम्न में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो कौन की गई थी? वोहरा समिति की गई थी। क्या कहते हैं? वोहरा समिति की गई थी। यानी समिति राजनीति के अपराधीकरण यानी अपराधीकरण मान लो, अपराधी मान लेते हैं कि अध्ययन के लिए गठित की गई थी। तो वोहरा समिति की गई थी। कौन सी समिति की गई थी? वोहरा समिति की। क्या गई थी? वोहरा समिति की गई थी। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो ये कौन जारी कर सकता है? चुनाव आयोग ही कर सकता है। कौन कर सकता है? चुनाव आयोग ही कर सकता है। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव आयोग कर सकता है। कौन कर सकता है? चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव आयोग कर सकता है। कौन कर सकता है? चुनाव आयोग कर सकता है। शून्यकाल संबंधित है, यानी शून्यकाल किससे संबंधित है? तो संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संसद से संबंधित है। शून्यकाल संबंधित है किसे है? संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संसद से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो ये कौन सा है? जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी, इनमें सभी है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? तो जिला परिषद भी होता है, पंचायत समिति भी होता है और ग्राम पंचायत भी होता है और इनमें से सब भी होता है। ठीक है। पंचायत स्तर के लिए महत्वपूर्ण स्तर होता है। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज
संस्थाएं नहीं है, यानी किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, तो किस में नहीं है? ये है मिजोरम में नहीं है। किस में नहीं है? मिजोरम में नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, तो किस में नहीं है? मिजोरम में नहीं है। किस में नहीं है? मिजोरम में नहीं है। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था? 2016 में गया था। कब किया था? 2016 में किया गया था। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कितना? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसी नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसी नहीं है? तो कौन नहीं है? WTO नहीं है। कौन नहीं है? WTO नहीं है। WTO नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो कौन नहीं है? WTO नहीं है। कौन है? WTO नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? यानी संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। कितना? एक वर्ष में एक बार ही होती है। कितना होता है? एक वर्ष में एक बार ही होती है। तो संयुक्त महासभा की बैठक वर्ष में साल में मतलब कितना बार होता है? तो एक बार होता है साल भर में, यानी एक वर्ष में कितना? एक के बार होता है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो किस में नहीं है? राजस्थान में नहीं है। किस में नहीं है? राजस्थान में नहीं है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। किस में नहीं है? राजस्थान में नहीं है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो किस में नहीं है? राज्यसभा में राजस्थान में नहीं है। किस में नहीं है? किस राज्य में नहीं है? राजस्थान में नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में शामिल है। कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल है। भारत की क्या संसद में शामिल है? कौन शामिल? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सब तीनों क्या है? भारत की संसद में शामिल है। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो किस संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 42वें में जोड़ा गया। किस 42वें अनुच्छेद में जोड़ा गया? 42वें में जोड़ा गया है। किस संविधान के संशोधन में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 42वें तक जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? 42वें में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 2019 में बना था। कब बना था? 2019 में बना था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 2019 में बना था। याद रखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 2019 में बना था। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? यानी शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो 2 थे। कितने थे? 2 थे। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 2 थे। कितने थे? 2 थे। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो किसे है? केंद्र को है। किसे है? केंद्र को है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो किसे है? केंद्र को है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होता है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं।
इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे? तो यासार अराफत संबंधित नहीं, कौन नहीं थे? यासार अराफत संबंधित नहीं थे। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? कौन थे? यासार अराफत संबंधित नहीं, कौन थे? यासार अराफत संबंधित नहीं थे। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? यानी वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है तो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है? यानी दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है कहाँ? महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। दलित पैंथर्स संगठन के नामक की स्थापना किस राज्य में हुई? तो कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को जाना जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो किस दल के नेता थे? भारतीय संघ के थे। किस दल के? भारतीय संघ के नेता थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के थे। किसके? भारतीय जनसंघ के नेता थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के थे। किसके? भारतीय जनसंघ के थे। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो भाषा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भाषा बनाया गया था। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो भाषा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भाषा बनाया गया था। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। भारत में कुल कितने कितने संघ शासित प्रदेश है? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 8 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1961 से 66 थी। कब थी? 1961 से 66 थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 66 थी। 1961 से 1966 यानी 5 वर्ष की थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी समय कितना था? तो 5 साल। कब से कब? 1961 से 1966 तक ले। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? तो कहाँ दिया था? बिहार में दिया था। कहाँ दिया था? बिहार में दिया था। बिहार में दिया। किस राज्य में दिया गया था? तो बिहार में दिया गया था। किस राज्य में? बिहार में दिया गया था। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? था तो आंध्र प्रदेश से संबंधित था। किस राज्य से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से संबंधित था। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से। किसे? आंध्र प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? ये दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? तो ये किन देशों से था? कम्युनिस्ट देशों से था। किन देशों से? कम्युनिस्ट देशों से था। किन देशों से? कम्युनिस्ट देशों से। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो कम्युनिस्ट देशों से था। किन देशों से? कम्युनिस्ट देशों से था। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी का दिया है। किस भाषा को? हिंदी को दिया है। संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को दिया है। किसको? हिंदी को दिया है।
नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने किया है। किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने दिया है। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने किया है। कौन किया है? जयप्रकाश नारायण ने दिया है। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने किया है। किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाइड टाड की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? यानी योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? तो कौन कार्य करता था? तो प्रधानमंत्री कार्य करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? तो प्रधानमंत्री करता था। कौन करता था? प्रधानमंत्री करता था। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? प्रधानमंत्री करता था। कौन करता था? प्रधानमंत्री करता था। निम्न में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? निम्न में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है। कौन नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। निम्न में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। कौन नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। निम्न में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? चीन नहीं है। कौन नहीं है? चीन नहीं है। निम्न में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? चीन नहीं है। कौन नहीं है? चीन नहीं है। सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं तो किनको पुकारे जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मतलब बुलाया जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है यानी पुकारा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को पुकारा जाता है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष से सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो 1900 कब आई थी? 1977 में आई थी। कब आई थी? 1977 में आई थी। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो 1977 में आई थी। कब आई थी? 1977 में आई थी। उसके बाद भारत देश के विभाजन से कौन से प्रांत विभाजित हुए थे? भारत देश के विभाजन से कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो कौन हुए थे? पंजाब और बंगाल हुए थे। कौन हुए थे? पंजाब और बंगाल हुए थे। भारत देश के विभाजन से कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो पंजाब और बंगाल हुए थे। कौन हुए थे? पंजाब और बंगाल प्रभावित हुए थे। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारत जो है विविधता में एकता का देश है। यानी भारत में जो था ना तो एकता का देश है। तो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया था? तो किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। किस में लगाया था? पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया था? तो किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया था। किस राज्य में? पंजाब में लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? यानी कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1969 में हुआ था। याद रखिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था।
भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना था? भारत में दल बदल विरोध से कानून संबंधित कानून कब बना था? तो ये बना था, कब बना था? 1985 बना था। कब बना था? 1985 में बना था। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना था? 1985 में बना था। कब बना था? 1985 में बना था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने की थी। किसने किए थे? बी आर अम्बेडकर ने किया था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने किया था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने की थी। किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने किया था। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति है। क्या है? सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति है। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति है। मुक्त व्यापार का अर्थ होता है। यानी अनुसूचित जाति का संघ की स्थापना किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। और मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है? सरकारी प्रतिबंधों की से मुक्ति होता है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया था? यानी भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 2008 में किया था। कब किया गया था? 2008 में किया गया। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो किस दल का था? ये था जनता पार्टी का था। किसका था? जनता पार्टी का था। समाजवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो जनता पार्टी का था। किसका था? जनता पार्टी का था। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में हुआ था। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो जनता पार्टी में हुआ था। किस पार्टी में? जनता पार्टी में हुआ था। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या था? निम्न में से क्या है? तो जाति है। क्या है? जाति। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो क्या है? जाति है। क्या है? जाति है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो कहाँ है? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है तो भारत में। कहाँ है? भारत में है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। उसके बाद भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया है? तो ये है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। यानी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यानी भारत धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं? तो किसको घोषित किया है? कब किया गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो किस राज्य में हुई थी? पंजाब में हुई थी। किस राज्य में? पंजाब में हुई थी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो पंजाब में हुई थी। किस राज्य में हुई थी? पंजाब में हुई थी। तारी विरोधी आंदोलन के भारत के किस राज्य में आंदोलन था? यानी तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में है था? तो आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। 1911 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? यानी 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो किस पार्टी की स्थापना किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। किस पर? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद
कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है। कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है। कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में कौन सही है? यानी भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास यानी मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध यानी उपयुक्त सभी सही है। कौन है? उपयुक्त सभी सही है। भारतीय लक्ष्यों के संबंध में जो सब क्या है? सब सही है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? तो किस राज्य से संबंधित पार्टी है? तो ये है मद्रास से। किसे है? मद्रास से। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? तो मद्रास से। किस राज्य से है? तो मद्रास से है। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन से जाना जाता है? छात्र आंदोलन के यानी छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन से? तो छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ मुन्नेत्र करगम के संस्थापक कौन थे? तो करगम के संस्थापक कौन थे? तो सी अन्ना दुरे थे। कौन थे? सी अन्ना दुरे थे। कौन थे? सी अन्ना दुरे थे। द्रविड़ मुन्नेर करगम के संस्थापक कौन थे? सी अन्ना दुरे थे। कौन थे? सी अन्ना दुरे थे। कौन थे? सी अन्ना दुरे थे। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ है? क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ है? तो किस राज्य का गठन हुआ है? तो नागालैंड और मिजोरम उपयुक्त दोनों का हुआ है। किसका हुआ? नागालैंड और मिजोरम में हुआ था। तो क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ है? तो नागालैंड और मिजोरम उपयुक्त दोनों का यानी दोनों का हुआ है। ठीक है। उसके बाद नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये कौन से राज्य हैं? तो इसमें है मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों हैं। कौन है? नर्मदा घाटी के परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति कब हुई थी? 1991 में हुई थी। 100 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी यहाँ मंत्री छूट गया। मंत्रिमंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जिसमें कौन थे मंत्रिमंडल आयोग के? तो बीपी मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंत्रिमंडल के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इससे अगर ये आपका इंटरनेट वाला मॉडल सेट 2 था और नेक्स्ट 3 के लिए